अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा एडिटोरियल ये एक इलेक्शंस की समरी के मुतालिक है। इलेक्शंस की कैंपेन किस तरह से चली, किस पार्टी के साथ किस तरह से निपटा गया और ये इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं और लोगों को कितना यकीन था इलेक्शन होंगे नहीं होंगे और अल्टीमेटली कौन सी पार्टी किस पोजीशन पे है। ये एक समरी है और जाहिर बात है प्री पोल जो एक स्टेज है वो ख़त्म होने वाली है। इस हवाले से आज की ये जो एक एडिटोरियल है, एक समरी आपको देगा इलेक्शन 2024 की बिफ़ोर दे आर गोइंग टू बी हेल्ड। और साथ में आपको बताते चलें कि हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ये कह रहे थे कि हमें एडिटोरियल्स रीडिंग करने के लिए चाहिए, तो पीडीएफ में सच एज़ कंटेंट उनका हैवी हो जाएगा और शेयरिंग वगैरह जो है डेली बेसिस पे थोड़ा पॉसिबल उनका जो है इतना नहीं होगा। इस हवाले से हमने इनके कंटेंट्स अपनी वेबसाइट www.harvardacademy.com पे अवेलेबल कर दिए हैं और आइंदा से भी डेली बेसिस पे उनको वीडियो की जो सीरीज़ है इसको भी अपडेट करेंगे और बाकी डेली बेसिस पे जो एडिटोरियल्स होंगे उनको भी अपडेट करेंगे। डे टू डे जो आपके कंटेंट्स होंगे वहाँ पे अवेलेबल होंगे। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि किसी भी स्पेसिफिक डेट को आप जाके रीड करना चाहते हैं कोई भी एडिटोरियल, तो वो आपका ईज़िली लोकेट भी हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा और उसको आप रीड कर सकते हैं। इसमें कोई मेंबरशिप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेबसाइट पे आपने साइन इन करना है और अपनी आईडी वगैरह बना के उसके बाद आपने कंटेंट्स को डायरेक्टली एक्सेस करना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। अच्छा जी, इसके बाद अगली बात आती है एडिटोरियल के। आज के हवाले से द डे बिफ़ोर, एक दिन पहले यानी कि इलेक्शन की बात हो रही है, 7 फरवरी 2024 का ये एडिटोरियल है। पहले पैराग्राफ में जो वर्ड्स यूज़ होंगे उनमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इंस्ट्रक्शन से निकला है, हिदायत करना, डायरेक्टेड। मैं एंटोनिम साथ में रीड इसलिए नहीं कर रहा कि हम चूँकि वर्ड के साथ फोकस्ड हैं तो इसलिए एंटोनिम अगर आप ख़ुद से देखना चाहते हैं तो उसको देख लें। कैंपेन्स मुहिम को कहते हैं, इलेक्शन के हवाले से नाउन है और क्रूसेड्स इसका सिनोनिम है। स्ट्रोक, धड़का लगा होना, हिट, ब्लो। और प्री पोल होता है पेश पोल यानी कि इलेक्शन से पहले, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है बिफोर पोल। कंप्लीटेड, मुकम्मल करना, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फिनिश्ड इसका सिनोनिम है। कास्ट, फेंकना, एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। थ्रो, वोट कास्ट करना। काउंटेड, शुमार करना, एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। टैली और टोटल इसके सिनोनिम है। डिक्लेयर्ड, ऐलान करना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अनाउंस्ड, ऐलान करना। विनर, फाते को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। विक्टर इसका सिनोनिम है। विद पॉलिटिकल पार्टीज़, सियासी जमातों के साथ। इंस्ट्रक्टेड, जिनको हिदायत दी गई यस्टरडे, कल। टू सस्पेंड देयर कैंपेन्स, कि वो अपनी मुहिमें ख़त्म कर दें। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, यानी कि रात को जब मिडनाइट होती है, डेट चेंज होती है। लास्ट डे चूँकि जो होता है वो एक रेस्ट का दिन होता है, अगले दिन इलेक्शन होते हैं। द प्री पोल, इलेक्शन से पहले। पार्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का हिस्सा। 2024 स्टैंड्स कंप्लीटेड, ये मुकम्मल हो चुका है। ऑल दैट इज़ नाउ लेफ्ट, अब जो कुछ बचा है। इज़ फॉर द वोट्स टू बी कास्ट, के वोटों के लिए जो डाले जाएंगे। एंड काउंटेड, और गिने जाएंगे। एंड फॉर अ विनर, और जीतने वाले को टू बी डिक्लेयर्ड, ऐलान किया जाएगा। उर्दू में ट्रांसलेशन। सियासी जमातों को कल आधी रात को अपनी मुहिमात मुअत्तल करने की हिदायत के साथ इलेक्शन 2024 का प्री पोल हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अब सिर्फ वोट डालने और गिनने और फाते का ऐलान करने के लिए बाकी है। नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स। डिसकंसर्टिंग, परेशान कुन। सिनोनिम्स इसके हैं। अनसेटलिंग, डिस्टर्बिंग। पास्ट, गुजरना, एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। वेंट, मूव्ड। ट्रैवर्स्ड इसके सिनोनिम्स हैं। हेज़, धुंधलापन, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फोग, मिस्ट और ब्लर इसके सिनोनिम्स हैं। अनश्योर, बेयकीनी, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अनसर्टन, डाउटफुल इसके सिनोनिम्स हैं। पोल्स, इंतखाबात को कहते हैं, नाउन है। इलेक्शन और वोटिंग इसके सिनोनिम्स हैं। अर्नेस्ट, संजीदगी के साथ, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सीरियस और सिंसियर इसके सिनोनिम्स हैं। कंपेनिंग, मुहिम को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कन्वर्सिंग और क्रूसेडिंग इसके सिनोनिम्स हैं। लॉन्गेस्ट, सबसे तवील, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एक्सटेंडेड और प्रोट्रैक्टेड,
प्रोट्रैक्टेड इसका सिनोनिम है। डिले ताख़ीर को कहते हैं नाउन और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। पोस्टपोन्ड इसका सिनोनिम है। इट इज़ स्लाइटली डिस्कंसर्टिंग, ये थोड़ा सा परेशान कुन है। हाउ कैसे, सडनली अचानक, दिस इलेक्शन सीम्स टू हैव पास्ट अस बाय, कि कितने जल्दी ये इलेक्शन हमारे पास से आके गुजर गए। द पास्ट 2 मंथ्स, गुज़श्ता 2 महीने, ऑलरेडी सीम ऐसे दिखाई देते हैं पहले से, लाइक अ हेज़, जैसे कि एक धुंधलापन हो, ऑफ कोर्ट केसेस, अदालती केसेस चलते रहे, एंड स्टार्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी, और कभी आगाज़ हो जाता था, कभी रुक जाते थे। सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ज़्यादा लंबा वक्त, वन वाज अनश्योर, लोग गैर यकीनी में थे, इफ़ पोल्स वुड बी हेल्ड, के इलेक्शन होंगे भी या नहीं, एंड देयर वर फियर, और ये भी ख़तरा था, ऑफ अनदर डिले, कि एक दफ़ा फिर देर हो जाएगी या डिले हो जाएंगे इलेक्शन। इट वाज नॉट अनटिल अबाउट 3 वीक्स अगो, ये बिल्कुल नहीं था तकरीबन 3 हफ्ते पहले, दैट कंपेनिंग, के मुहिमात जो हैं या जो कंपेन हो रही थी, बिगन इन अर्नेस्ट, के संजीदगी से कोई कंपेन भी करता। ये कदरे परेशान कुन है कि ये इलेक्शन कैसे अचानक हमारे पास से गुजरा है। गुज़श्ता 2 माह पहले ही अदालती मुकदमात का एक कहरा लग रहा है, और सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। तवील अरसे से किसी को यकीन नहीं था कि इंतखाबात होंगे, और एक और ताख़ीर का ख़दशा था। अभी तकरीबन 3 हफ्ते नहीं गुजरे थे कि इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से शुरू हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ में वर्ड्स, इनिशियली, इब्तदाई तौर पर, ओरिजिनली, एट फर्स्ट, सिनोनिम्स हैं। डैम्प गिला होना, मॉइस्ट और वेट इसके सिनोनिम्स हैं, ये एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। अफेयर्स मामलात को कहते हैं, नाउन है। मैटर्स इश्यूज़ इसके सिनोनिम्स हैं। एंथुसिज्म जोश को कहते हैं, जज्बे को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। पैशन और झील इसके सिनोनिम्स हैं। रिचनेस दौलत को कहते हैं। मालो मता को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अबंडेंस और ओपलेंस इसके सिनोनिम्स हैं। एसोसिएट्स शराकत दार को कहते हैं, ये एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। कनेक्ट्स और एलाइज इसके सिनोनिम्स हैं। मिसिंग गायब होना एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एब्सेंट और लैकिंग इसके सिनोनिम्स हैं। कमिटमेंट अहद को कहते हैं, वादे को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डेडिकेशन और डिवोशन इसके सिनोनिम्स हैं। मोशन हरकत को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मूवमेंट्स और जेस्चर्स इसके सिनोनिम्स हैं। इनिशियली इब्तदाई तौर पर, द जलसाज एंड रैलीज, जलसे और जुलूस, वर डैम्प अफेयर्स, ये एक गीले मामलात थे, यानी कि इनमें कोई जोश नहीं था, एक ठंडा सा माहौल था। द एनर्जी, उसके अंदर जो एक तवानाई है। एंथुसिज्म जोश जज्बा था। एंड रिचनेस, और जो मालूमात का इस्तेमाल है। वन यूजुअली एसोसिएट्स, एक आम तौर पर इसकी शराकत दारी करता है, विद इलेक्शंस, यानी इलेक्शन के साथ जो ये चीज़ें होती हैं इन पाकिस्तान में। रिमेन मिसिंग, ये गायब रहीं। इट फेल्ट, ये महसूस हुआ, एज इफ़ एवरी वन वाज मेयरली गोइंग थ्रू द मोशन, जैसे हर कोई सिर्फ एक हरकत कर रहा है और उसमें जोश जज्बा नहीं है। दैट अ कमिटमेंट, ये एक वादा था। टू द प्रोसेस वाज मिसिंग, जो एक कमिटमेंट होती है टू द प्रोसेस, इस पूरे तरीक़ेकार से, वाज मिसिंग, वो गायब थी, यानी कि लोगों के अंदर जोश जज्बा होना, मेले ठेले होना, जैसे जुलूस रैलियाँ और नारेबाजी होना, ये चीज़ें नहीं थी, सिर्फ बस एक फार्मेलिटी पूरी हो रही थी। यहाँ पे ये बात की गई। शुरू में जलसे और जुलूस नम होते थे। पाकिस्तान में आमतौर पर इंतखाबात के साथ जो तवानाई, जोश व खरोश और भरपूर जोश व खरोश पाया जाता है, वो गायब रहा। ऐसा महसूस हुआ जैसे हर कोई महज हरकत से गुजर रहा है, कि अमल से वाबस्तगी गायब थी। नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। प्रीवेलिंग, अवेलेबल होना या जो मौजूद होना सूरत हाल को। डोमिनेंट और प्रिवेलेंट इसके सिनोनिम्स हैं। इम्प्रेशन, असर को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। परसेप्शन और इम्पैक्ट इसके सिनोनिम्स हैं। कंसिस्टेंटली, मुस्तकिल तौर पर, एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कंसिस्टेंटली और स्टेडली इसके सिनोनिम्स हैं। इंटेंडेड, जिसका मकसद हो, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। प्लान्ड और डेलिब्रेट इसके सिनोनिम्स हैं। मोबलाइज, मुतहर्रिक करना, एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। असेंबल और ऑर्गेनाइज इसके सिनोनिम्स हैं। इंटिमिडेशन, दहशतगर्दी को कहते हैं, या कोएर्शन को कहते हैं, धमकी, और बुलिंग को कहते हैं, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इनोवेशंस, अनोखियात, नई चीज़ें, जिद्दत पसंदी, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इन्वेंशंस और नोवेलिटी इसके सिनोनिम्स हैं। सर्वाइव, बच जाना, और एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। एंड्योर और प्रिजर्व इसके सिनोनिम्स हैं। मच ऑफ दिस वाज ड्यू,
बहुत सा इसका वाजिबुल अदा था, परहैप्स शायद इसलिए, टू द प्रिवेलिंग इम्प्रेशन, जो कि मौजूदा हालात या असरात चल रहे थे, दैट इट वाज नॉट अ फेयर फाइट, ये एक इंसाफ वाली जंग नहीं है, आउट ऑफ द टू पार्टीज, दो सियासी जमातों में से, दैट कंसिस्टेंटली पोल्ड, जिन्होंने इलेक्शन किए थे, अमंग द टॉप, जो इलेक्शन में टॉप पर थी, टू दैट वोटर्स इंटेंडेड टू सपोर्ट, जिनको लोग अहमियत देते थे या सपोर्ट करना चाहते थे, वन वाज नॉट अलाउड टू कंपेन, एक को उसमें से इजाज़त ही नहीं थी कि वो मुहिम चलाए या कंपेन करे। मोस्ट ऑफ द अटैम्प्ट्स, ज़्यादातर जो कोशिशें थी मेड बाय द पीटीआई की तरफ से, टू मोबलाइज, कि वो लोगों को मुतहर्रिक करें, वर मेट विद अरेस्ट, लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता था, एंड इंटिमिडेशन, और उन पर दहशत गर्दी की जाती थी। देर आफ्टर, और इसके बाद, इट मूव्ड इट्स एक्टिविटीज़ ऑनलाइन, उन्होंने अपनी सरगर्मियों को ऑनलाइन शुरू कर दिया थ्रू नेट के, सोशल मीडिया के ज़रिए, वेयर इट्स इनोवेशन नॉट ओनली हेल्प्ड इट टू सर्वाइव, जहाँ पे इनकी ये जो नोवेलिटी है या जिद्दत पसंदी है, उनको ज़िंदा रहने के लिए या उनको अपनी अहमियत बरकरार रखने के लिए मदद की, बट मे हैव आल्सो पुट इट इन अपोजिशन, बल्कि उसको इस काबिल बना दिया टू माउंट अ रियल चैलेंज, जो कि अब एक हकीकी जो है वो चैलेंज बन चुकी है। इसमें ज़्यादातर ग़ालिबन इस तासुर की वजह से था कि ये मुनसिफाना लड़ाई नहीं थी। इन दो जमातों में से जिन्होंने मुसलसल सरफहरिस्त दो पार्टियों में राय दही की, जिनकी हिमायत करने का इरादा था, एक को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं थी। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतहर्रिक होने की ज़्यादातर कोशिशें गिरफ़्तारियों और धमकियों से मिली। इसके बाद उसने अपनी सरगर्मियों को ऑनलाइन मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी इख्तरात ने न सिर्फ उसे ज़िंदा रहने में मदद फराहम की, बल्कि उसे एक हकीकी चैलेंज का सामना करने की पोजीशन में भी लाया। टेल एंड, इख्तिताम तक, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। कंक्लूजन, नतीजा अखज़ करना। डिसइंटरेस्टेड, जो उसमें दिलचस्पी ना रखते हों, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अनबायस्ड, इम्पार्शियल, इसके सिनोनिम्स हैं। और पार्टिसिपेटिंग, शिरकत करने वाले को कहते हैं। एंगेजिंग और इन्वॉल्विंग, इसके सिनोनिम्स हैं। एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। क्रेडिट, सनद को कहते हैं, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। रिकग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, इसके सिनोनिम्स हैं। नेशनल, कौमी को कहते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। पैट्रियटिक, डोमेस्टिक, इसके सिनोनिम्स हैं। कंपेनिंग, मुहिम को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एडवोकेसी और प्रमोशन, इसके सिनोनिम्स हैं। मेंटेन, बरकरार रखना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सस्टेन और प्रिजर्व, इसके सिनोनिम्स हैं। अर्लियर, इससे पहले वाला, एडजेक्टिव के तौर पे, एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। प्रायर और बिफोर हैंड, इसके सिनोनिम्स हैं। एनर्जी, तवानाई को कहते हैं, एज नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। विगोर और वाइटैलिटी, इसके सिनोनिम्स हैं। द अदर पार्टी, दूसरी जमात, द PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, ओनली हिट द रोड, वो सड़कों पर आए, टूवर्ड द टेल एंड, बिल्कुल इख्तिताम पर, ऑफ द कंपेनिंग पीरियड, जो कंपेनिंग का अरसा था। इन डीड, बिलाशुबा, इट सीम्ड, ये दिखाई देता था, एट वन पॉइंट, एक जगह पर, दैट इट वुड नीड टू पुश टू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, कि उनको धक्का लगाने की ज़रूरत है कि वो शामिल हो जाएं और स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, वो अपना आगाज़ करें। कंसिडरिंग, इस चीज़ को गौर करते हुए, हाउ डिसइंटरेस्टेड इट्स लीडर्स वर, कि उनके रहनुमा कितने अदम दिलचस्पी रख रहे थे। टू इट्स क्रेडिट, अगर उनके क्रेडिट की बात की जाए या क्रेडिट देने की बात की जाए, द PP वाज द ओनली नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल पार्टी एक वाहिद कौमी जमात थी, दैट एक्चुअली टुक कंपेनिंग सीरियसली, जिसने मुहिम को या कंपेनिंग को संजीदगी से लिया। इट स्टार्टेड मच अर्लियर दैन द अदर, उन्होंने दूसरों से बहुत पहले शुरू किया। एंड वाज एबल टू मेंटेन, और वो इस काबिल थे कि वो इसको बरकरार रखते, इट्स एनर्जी थ्रू आउट, अपनी तवानाई को इस पूरे अरसा में। दूसरी पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, सिर्फ इंतखाबी मुहिम के आखिरी इख्तिताम की तरफ सड़क पर आई। दर हकीकत एक मौका पर ऐसा लग रहा था कि उसे शिरकत शुरू करने के लिए एक दबाव की ज़रूरत होगी। इस बात पर गौर करते हुए कि उसके रहनुमा कितने अदम दिलचस्पी का शिकार थे, उसके क्रेडिट पर, पाकिस्तान पीपल पार्टी वाहिद कौमी जमात थी जिसने इंतखाबी मुहिम को संजीदगी से लिया। ये दूसरों के मुकाबले में बहुत पहले शुरू हुआ और अपनी तवानाई को बरकरार रखने में कामयाब रहा। नेक्स्ट
पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड मोमेंटम रफ्तार को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इम्पिटस और ड्राइव इसके सिनोनिम्स हैं। पिकिंग चुन लेना वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सिलेक्टिंग और चूजिंग इसके सिनोनिम्स हैं। डिस्कस बहस करना वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिबेट और डेलिब्रेट इसके सिनोनिम्स हैं। डिबेट मुबासे को कहते हैं, वर्ब और नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है ये। डिस्प्यूट और आर्गूमेंट इसके सिनोनिम्स हैं। बैकिंग साथ देना या सपोर्ट देना नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सपोर्ट और एंडोर्समेंट इसके सिनोनिम्स हैं। अपहिल ऊपर की तरफ बढ़ना एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। असेंडिंग और स्टीप इसके सिनोनिम्स हैं। कंटेस्टिंग मुकाबला करने को कहते हैं, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कंपीटिंग और चैलेंजिंग इसके सिनोनिम्स हैं। कैनवस तहकीक करना और सर्वे और इन्वेस्टिगेट करना इसके सिनोनिम्स है। मोबिलाइज मुतहर्रिक करना वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रैली और एक्टिवेट इसके सिनोनिम्स है। जस्ट एज द मोमेंटम सीम टू बी पिकिंग अप, जैसे जैसे उनकी रफ्तार बढ़ती हुई लगी। हाउ एवर ताहम टाइम हैड टू बी कॉल्ड, वक्त ख़त्म होने वाला था। टुडे आज की बात करें, वोटर्स विल डिस्कस, जो वोट देने वाले हैं वो बहस करेंगे। एंड डिबेट और तज़करा करेंगे देयर चॉइसेस, अपनी अपनी चॉइस का। विद देयर फैमिलीज़, अपने घर वालों के साथ। फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। नेबर्स हमसायों के साथ। एंड फेलो सिटीजन और अपने शहरियों के साथ। टुमारो अगले दिन, कल की बात करें तो दे विल स्पीक, वो बोलेंगे। थ्रू द बैलेट बॉक्स, अपने बैलेट बॉक्स के ज़रिए यानी कि वोट डालकर। द PMLN सीम्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सीम दिखाई देती है। टू बी इन आ कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग पोजीशन, वो थोड़ा मजबूत पोजीशन में नज़र आती है। आफ्टर इट्स लेट बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी, उन्होंने अपनी सरगर्मियों का आगाज़ का धमाका देर से किया। एंड बिकॉज इट सीम्स, और जैसा कि वो दिखाई देता है, टू हैव द बैकिंग ऑफ पावरफुल फोर्सेस विद इन द स्टेट, वो रियासत के अंदर कुछ ताकतवर लोगों का जो है उनको सपोर्ट हासिल है। इट विल बी एन अप हिल स्ट्रगल, ये बढ़ने की एक कोशिश होगी। फॉर द PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। विच इज़ कंटेस्टिंग, जो कि मुकाबला कर रही है। विदाउट इट्स ट्रेडिशनल सिंबल, उसके पास इंतखाबी निशान भी नहीं है। एंड वाज नॉट एबल टू कन्वेंस, और वो इस मुहिम जोई की तहकीक करने के लिए भी उसके पास उसको काबिल नहीं छोड़ा था। स्टिल, ताहम द पार्टी हैज़ शोन स्पिरिट थ्रू आउट, पार्टी ने इस पूरे अरसे में अपना जज्बा शो किया है, दिखाया है। एंड इट कैन पुल ऑफ, और ये बिल्कुल पुल ऑफ कर सकती है, यानी कि जीत सकती है। एन अपसेट, एक अपसेट, एक बिल्कुल जो है वो दूसरों को एक हैरान कौन कर सकती है। इफ़ इट्स वोटर्स मोबिलाइज, अगर इसके वोट देने वाले मुतारिक हो गए। जैसे जैसे रफ्तार तेज़ होती नज़र आ रही थी, अलबत्ता वक्त को पुकारना पड़ा। आज वोटर्स अपने ख़ानदान, दोस्तों, पड़ोसियों और साथी शहरियों के साथ अपने इंतखाब पर बहस करेंगे। कल वो बैलेट पे बॉक्स के ज़रिए बात करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी सरगर्मी के देर से फटने के बाद निस्बतन मजबूत पोजीशन में नज़र आती है, और वो इसलिए कि उसे रियासत के अंदर ताकतवर क़ुव्वतों की पुष्टपनाही हासिल नज़र आती है। ये PTI के लिए एक मुश्किल जदोजहद होगी, जो अपने रवायती निशान के बगैर इलेक्शन लड़ रही है और इंतखाबी मुहिम चलाने के काबिल नहीं थी। फिर भी पार्टी ने पूरे जज्बे का मुजाहरा किया है, और अगर इसके वोटर मुतारिक हो जाएँ तो वो परेशान हो सकती है, परेशान कर सकती है। प्रूव का मतलब होता है साबित करना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिमॉन्स्ट्रेट, डार्क, तारीक, और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ग्लूमी और शेडोई। हार्स, घोड़ा, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। स्ट्रीट, चार्जर, और डिविंडल्ड, कम होना नज़र आया, एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। डिक्रीज्ड, श्रैंक, इसके सिनोनिम्स हैं। डील मेकिंग, मुआहदा बनाना, मुआहदा करना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। नेगोशिएशन सिनोनिम है इसका। एबिलिटीज़, सलाहियत होना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। स्किल और टैलेंट्स इसके सिनोनिम्स हैं। बीट, शिकस्त देना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिफीट और कंक्वायर इसके सिनोनिम्स हैं। ऑड्स, मुमकिना नतीजा, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। प्रोबेबिलिटी, गालबन। प्रिवेल, कायम रहना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ट्रम्प और सक्सीड इसके सिनोनिम्स हैं। द पाकिस्तान पीपल पार्टी में प्रूव अ डार्क हाउस इन दिस रेस, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है वो एक हरा हुआ घोड़ा नज़र आता है इस दौड़ में। इवन विद इट्स स्पोर्ट बेस आउटसाइड सिंध, ताहम इसकी इसकी स्पोर्ट है, इसकी जो एक ताकत है वो नज़र आती है आउटसाइड सिंध से बाहर भी। हैविंग डिविंडल्ड ओवर द ईयर, जो कि कम होती हुई नज़र आई है स्पोर्ट जो सिंध से बाहर। इट्स डील मेकिंग एबिलिटीज़, ये जो डील करती है या डील करने की इसकी काबिलियत है। हैव ऑफन सीन, उसने अक्सर देखा है। इट बीट द ऑड्स, ये मुमकिन जो भी नतीजा आ रहा होता है उसको शिकस्त दे देती है। इट अंडरस्टैंड, ये जानते हैं, PTI PP की बात हो रही है। बेटर दैन
मोस्ट, ज़्यादा लोगों से बेहतर, हाउ टू गेट अहेड कि आगे कैसे बढ़ना है, हु विल प्रीवेल कि कौन जीतता है, कौन गालिब रहता है, नॉट लॉन्ग टू गो, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, बिफोर वी फाइंड आउट, इससे पहले कि हमें मालूम हो जाए, यानी कि कल बैलेटिंग हो जाएगी और उसके बाद नतीजा आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि कौन किसके आगे है। तो ये डॉन की न्यूज़ जो है 7 फरवरी 2024 में पब्लिश हुआ है, ये एडिटोरियल। अब लास्ट पैराग्राफ का ट्रांसलेशन उर्दू में, पीपल पार्टी इस दौड़ में डार्क हॉर्स साबित हो सकती है, यहाँ तक कि सिंध से बाहर इसकी हिमायत की बुनियाद बरसों के दौरान कम होती जा रही है। इसकी डील करने की सलाहियत ने उसे अक्सर मुश्किलात को शिकस्त देते हुए देखा है। ये सबसे बेहतर समझते हैं कि आगे कैसे जाना है, कौन गालिब आएगा, हमें मालूम करने से पहले जाने में ज़्यादा देर नहीं है। अब हम एक दफ़ा एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। विद पॉलिटिकल पार्टीज़ इंस्ट्रक्टेड यस्टरडे टू सस्पेंड देयर campaigns at the stroke of midnight, the pre-poll part of election 2024 stands completed. All that is now left is for the votes to be cast and counted and for a winner to be declared. It is slightly disconcerting how suddenly this election seems to have passed us by. The past 2 months already seem like a haze of court cases and stop-start political activity. For the longest time, one was unsure if polls would be held, and there were fears of another delay. It was not until about 3 weeks ago that campaigning began in earnest. Initially, the jalsas and rallies were damp affairs. The energy, enthusiasm, and richness one usually associates with elections in Pakistan remained missing. It felt as if everyone was merely going through the motions, that a commitment to the process was missing. Much of this was due perhaps to the prevailing impression that it was not a fair fight. Out of the two parties that consistently polled among the top two that voters intended to support, one was not allowed to campaign. Most of the attempts made by the PTI to mobilize were met with arrest and intimidation. Thereafter, it moved its activity online, where its innovations not only helped it survive, but may have also put in a position to mount a real challenge. The other party, the PMLN, only hit the road towards the tail end of the campaigning period. Indeed, it seemed at one point that it would need a push to start participating, considering how disinterested its leaders were. To its credit, the Pakistan People Party was the only national party that actually took campaigning seriously. It started much earlier than the others and was able to maintain its energy throughout. Just as momentum seemed to be picking up, however, time had to be called. Today, voters will discuss and debate their choices with their families, friends, neighbors, and fellow citizens. Tomorrow, they will speak through the ballot box. The PMLN seems to be in a comparatively strong position after its late burst of activity, and because it seems to have the backing of powerful forces within the state. It will be an uphill struggle for the PTI, which is contesting without its traditional symbol and was not able to canvass. Still, the party was shown spirit throughout, and it can pull off an upset if its voters mobilize. The Pakistan People Party may prove a dark horse in this race, even with the support base outside Sindh have dwindled over the years. Its deal-making abilities have often seen it beats the odds. It understands better than most how to get ahead. Who will prevail? Not long to go before we find out. So this is end of the editorial. और एंड पे कि इस चैनल को आपने ही प्रमोट करना है, इसको ही सपोर्ट करना है आपने, और हमने मिल के इसको एक कामयाब प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे आपकी इंग्लिश की जो ग्रामर है, वोकेबलरी है, उसको हम बेहतर से बेहतर करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।